आज हम योग वशिष्ठ शुरू करने जा रहे हैं। मेरा नाम है पुष्पलता। सबसे पहले हम योग वशिष्ठ की सिलेबस जो है हमारा नेट का, हमें उसमें क्या क्या सीखना है वो बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। अगर किसी को कोई आवाज ना आए और कोई समझ में ना आए तो मुझे एक बार माइक अनम्यूट करके बोल दीजिएगा प्लीज। हमें जो सिलेबस है उसमें है योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु है, आदि और व्याधि की अवधारणा, मनोदैहिक व्याधियां, मुक्ति के 4 द्वारपाल, परमानंद की उच्चतम अवस्था, योग के विघ्नों के निराकरण हेतु अभ्यास, तत्व गुण का विकास, ध्यान के 8 चरण और ज्ञान की सप्तभूमिका। ये इतना ही सिलेबस हमें योग वशिष्ठ में पढ़ना है। हालांकि योग वशिष्ठ बहुत बड़ा ग्रंथ है, लेकिन हमें इतना सब पूरा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। योग वशिष्ठ का परिचय। एक मिनट नोट कर लेने दीजिए मैडम उसको। ओके, योग वशिष्ठ का परिचय। इसका पीडीएफ मिलेगा मैम? हाँ हाँ, आपको मिल जाएगा। पहले आप अच्छे से सुन लीजिए, आपको मिल जाएगा। आप नोट भी नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप नोट करेंगे तो आप जो सुनेंगे वो भी याद नहीं रखेंगे। तो आप पहले अच्छे से ध्यान से सुनिए, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उसकी जो रचनाकार है योग वशिष्ठ के, वो है आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने महारामायण लिखी थी, रामायण लिखी थी। वही वाल्मीकि ऋषि ने योग वशिष्ठ की रचना की है। वो जो रचना का जो काल था वो महारामायण का काल है। हालांकि वाल्मीकि रामायण से भी 4000 अधिक श्लोक इस योग वशिष्ठ में है। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसीलिए इसको महारामायण कहा जाता है। संवाद किसके बारे में है ये योग वशिष्ठ में? श्री राम जी और वशिष्ठ मुनि के बारे में, इन दोनों के बीच में संवाद है। इसके प्रकरण कितने हैं? 6 प्रकरण है। सर्ग मतलब क्या? ग्रंथ के अध्याय को यहाँ पे सर्ग कहा गया है। टोटल 674 सर्ग योग वशिष्ठ में है। उसमें टोटल संख्या है, टोटल श्लोक संख्या कितनी है? 32,000। ये जितने 32,000 जो श्लोक है, पूरे मोक्ष के लिए ही श्लोकों का वर्णन किया गया है। योग वशिष्ठ का जो अनुवाद है वो 12 भाषाओं में अब तक लिखा गया है। ठीक है, ये जो स्लाइड है, ये हर एक लाइन के ऊपर आपका एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। रचनाकार कौन है योग वशिष्ठ के? आदि कवि वाल्मीकि। उनका काल था महारामायण। संवाद योग वशिष्ठ में संवाद किन किन के बीच में है? आपको 4 अलग अलग रूप दिए जाएंगे, उसमें आपको करेक्ट इस पे टिक लगाना है, श्री राम जी और वशिष्ठ मुनि। योग वशिष्ठ में कुल कितने प्रकरण है? आपको 6 पे टिक लगाना है। कुल सर्ग कितने हैं? 674। आपको मन ही मन में बोलना है ये सब कुछ, तो आप अभी याद कर जाएंगे। ठीक है, श्लोक संख्या कितनी है? 32,000। 32,000 सबसे ज्यादा श्लोक संख्या योग वशिष्ठ में है। इतनी संख्या तो श्लोक की रामायण भी नहीं है। ठीक है, अनुवाद है 12 भाषाओं में। यहाँ तक सबको समझ में आया? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्रंथ के अन्य नाम, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि वशिष्ठ ग्रंथ के अन्य नाम कौन कौन से हैं। आपको गलत पुट दिए जाएंगे और सही एक पुट दिया जाएगा, उसमें से ये 5 सही रहेंगे। महारामायण, उत्तर रामायण, वशिष्ठ रामायण, आर्ष रामायण, वशिष्ठ गीता, ये वशिष्ठ ग्रंथ के अन्य नाम है। वशिष्ठ ग्रंथ एक आध्यात्मिक उपदेश और ज्ञान योग के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस ग्रंथ का मूल विषय क्या है? ब्रह्मवाद, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्रह्म का अस्तित्व माना गया है और जगत को मिथ्या बताया गया है। और मूल अवधारणा भी यहाँ पे अद्वैत वेदांत की कही गई, जहाँ पे केवल एक ब्रह्म ही सब कुछ है, क्योंकि जगत की यहाँ पे असत्ता बताई गई है और सिर्फ परमात्मा की सत्ता बताई गई है, और उसके बारे में अलग अलग उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं।
और सृष्टि की रचना कैसे होती है बताया है, तो ब्रह्म की शांति और स्पंदन से सृष्टि की रचना होती है। ये सब वशिष्ठ ग्रंथ का परिचय है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। योग वशिष्ठ में कौन से योग का उल्लेख किया गया है? जैसे भगवत गीता में है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, है ना। तो योग वशिष्ठ में भी ज्ञान योग, अष्टांग योग, देखिए यहाँ पे योग वशिष्ठ में अष्टांग योग की चर्चा की गई है। इसके बारे में भी क्वेश्चन आपको प्रश्न आ सकता है। ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को एक साथ जानकर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे इस ग्रंथ में लिखा गया है, बताया गया है। उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है पक्षी का। पक्षी दोनों पंख से ही उड़ सकता है, न कि एक पंख से उड़ सकता है। एक पंख से वो उड़ ही नहीं सकता, इसलिए उसको दोनों पंख की जरूरत होती है। उसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को एक साथ अगर जानेंगे तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन कर्मयोग की तुलना में ज्ञान योग की चर्चा अधिक बताई गई है। कर्मयोग की भी है वो चर्चा, लेकिन ज्ञान योग की ज्यादा है। जैसे भगवत गीता में है भक्ति योग और कर्म योग भी बताया गया है, लेकिन कर्मयोग की अधिक चर्चा भगवत गीता में है। उसी तरह योग वशिष्ठ में अधिक चर्चा की है ज्ञान योग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब योग वशिष्ठ में कुल कितने ग्रंथ प्रकरण है? 6 प्रकरण है, 6 प्रकरण। इसमें फर्स्ट प्रकरण का नाम है वैराग्य प्रकरण। उसमें कुल कितने सर्ग है? 33 सर्ग। दूसरा प्रकरण है मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, 20 सर्ग। तीसरा प्रकरण है उत्पत्ति प्रकरण, 122 सर्ग। चौथा प्रकरण है स्थिति प्रकरण, 62 सर्ग। पांचवा प्रकरण है उपशम प्रकरण, 93 सर्ग। और लास्ट में 6th प्रकरण है निर्वाण प्रकरण। उनको 2 भागों में बांटा गया है निर्वाण प्रकरण को, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में है 128 128 सर्ग और उत्तरार्ध में है 216 216 सर्ग। इस प्रकार से ये पूरे सर्ग मिला के पूरे योग वशिष्ठ के ग्रंथ के टोटल सर्गों की संख्या कितनी है? 674, 674। 674। हाँ, 674। महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण के बाद ये सबसे बड़ा चौथा हिंदू धर्म ग्रंथ माना गया है। ये भी आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा हिंदू धर्म योग वशिष्ठ कौन से नंबर का ग्रंथ है, तो आपको 4th नंबर का ग्रंथ ये माना गया है। यहाँ पे योग की व्याख्या बताई गई है योग वशिष्ठ में। सबसे पहले योग की व्याख्या है मन प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते। क्या है? सबको मन में ही बोलना है। सब बोलिए मन में ही, माइक म्यूट रखेंगे। मन प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते। उत्पत्ति प्रकरण में ये बताया गया है। ये व्याख्या कौन से प्रकरण की है? उत्पत्ति प्रकरण की। अभी यहाँ पे जो लिखा है 3/9/32, ये क्या है? उत्पत्ति प्रकरण कौन से नंबर का है? 3rd नंबर का है। 3rd नंबर का प्रकरण है उत्पत्ति प्रकरण। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 3 नंबर है। 9 नंबर क्या है? सर्ग के लिए है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रकरण के लिए, सेकंड ऑप्शन है सर्ग के लिए। और 32 है श्लोक नंबर, प्रकरण नंबर, सर्ग नंबर और श्लोक नंबर। ये भी आपको याद रखना है। ये भी एग्जाम में ऑप्शन में कूट दिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत टफ है। आजकल की एग्जाम टफ होती जा रही है, तो शायद ये भी पूछ सकते हैं कि योग वशिष्ठ में मन प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते, ये उत्पत्ति प्रकरण में से कौन से सर्ग से कौन से श्लोक में दिया गया है ना। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। दूसरी योग की व्याख्या है निर्वाण प्रकरण से। संसार सागर से पार होने की जो स्थिति है वही योग है, निर्वाण प्रकरण से है। कौन सी व्याख्या है? संसार सागर से पार होने की स्थिति ही योग है। 6 नंबर का चैप्टर है निर्वाण प्रकरण। 13 नंबर के सर्ग और 13 नंबर के सर्ग से 3 नंबर का श्लोक है ये योग की व्याख्या।
ठीक है। उसके बाद चित्त के विलय के उपाय के मैम बारे में। वो जो संस्कृत की डेफिनेशन है उसका मीनिंग समझाइए ना एक बार, मन प्रशमनोपाय वाला। मन प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते, मतलब मन को शांत करने का उपाय जो है वही योग है। ठीक है। मन को कैसे शांत कर सकते हैं हम? योग से ही शांत कर सकते हैं। जैसे हमें पतंजलि योग दर्शन में भी बोला है ना, मन को शांत, मन की वृत्ति या चित्त की वृत्तियों को हम कैसे शांत कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार मन प्रशमनोपाय योग इत्यभिधीयते। उसके बाद, ठीक है, क्लियर है मैडम? यस मैम। चित्त के विलय के उपाय के बारे में निर्वाण प्रकरण में बताया गया है। उसके उपाय क्या क्या है? पहला उपाय है आत्म का ज्ञान। दूसरा उपाय है प्राण का निरोध। ठीक है। चित्त के विलय के कितने उपाय है, ये भी क्वेश्चन आ गया है एक बार। हम क्वेश्चन का अलग से एक सत्र रखेंगे, पूरा योग वशिष्ठ खत्म होने के बाद उसमें ही क्लियर हो जाएगा। चित्त के विलय के उपाय कितने हैं? 2 है। फर्स्ट वन आत्मज्ञान, सेकंड वन प्राण निरोध। ये आपको याद रखना है। अब प्रकरण की जो प्राण निरोध का मीन्स यहाँ पर प्राणायाम हो सकता है। हाँ, प्राणायाम, प्राण को निरोध करना मतलब प्राणायाम, सही। प्राणायाम, यस। प्रकरण का अर्थ, अभी जितने भी 6 प्रकरण है, आपको इसके अर्थ कैसे याद रखने हैं। तो आपको उनके जो नाम है उसके मीनिंग के ऊपर से ही आपको उस प्रकरण के नाम याद रखने हैं। पहला है वैराग्य प्रकरण। अभी यहाँ पे वैराग्य मतलब क्या, कि राम जी को जब वैराग्य प्राप्त हुआ था तो उसके बारे में इस प्रकरण में लिखा गया है। राम जी के वैराग्य के बारे में इस प्रकरण में चर्चा है। उसके बाद मुमुक्षु प्रकरण, वैराग्य प्राप्त होने के बाद राम जी को मोक्ष की इच्छा प्राप्त हुई थी, उसके बारे में मुमुक्षु प्रकरण में लिखा गया है। उत्पत्ति प्रकरण, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में इसमें लिखा गया है। मन की स्थिति के बारे में, मन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। इस प्रकार आपको ये तीनों नाम याद रखेंगे। जैसे कि राम को वैराग्य प्राप्त हो गया, उसके बाद उसको मोक्ष की इच्छा प्राप्त हुई, इसलिए मुमुक्षु प्रकरण। उसके बाद सृष्टि के बारे में बताया है वशिष्ठ मुनि ने, राम जी को उत्पत्ति प्रकरण। मन की स्थिति के बारे में यहाँ पे बताया गया है, स्थिति प्रकरण। उसके बाद है उपशम प्रकरण, मन को शांत कैसे करे, विघटन या समाप्ति कैसे करे, जो हमारी जो समस्या है उसको शांत कैसे करे, उसके बारे में उपशम प्रकरण में बताया गया है। और उसके बाद निर्वाण प्रकरण, मुक्ति मोक्ष के बारे में निर्वाण प्रकरण में बताया गया है। इस प्रकार से आपको ये 6 प्रकरण के नाम याद रखने हैं। उसके बाद योग वशिष्ठ में मोक्ष को क्या बताया है? मोक्ष मतलब क्या? खुद के ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म के आनंद की जो सार की प्राप्ति होती है वही मोक्ष है। ठीक है। हम जो ज्ञान प्राप्त करेंगे उसके माध्यम से ही हमें ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति होगी। ये क्या है? ये जन्म और मृत्यु से मुक्ति है। ठीक है ना, जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाना ही मोक्ष है। और ये ब्रह्म का निष्कलंक और अविनाशी आसन बताया गया है। ब्रह्म का निष्कलंक और अविनाशी आसन कौन सा है? मोक्ष है, जिसमें न तो संकल्प है न वासनाएं रहती है। मोक्ष प्राप्त होने के बाद क्या होता है? कोई भी इच्छा नहीं रहती है, वासनाएं नहीं रहती है। ठीक है। मन शांत हो जाता है। मोक्ष के अनंत आनंद की तुलना में पूरी दुनिया की सभी जो सुख होते हैं वो एक बूंद मात्र है। मोक्ष के सामने कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? क्लियर? ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये श्लोक दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा कि ये श्लोक कौन से ग्रंथ से लिया गया है। भ्रमस्य जगतस्य स्य जातस्य कसा वर्णवत् अपुनः स्मरणं मन्ये साधो विस्मरणं वरम। भ्रमस्य जगतस्य मतलब क्या? संसार एक भ्रम है, एक आभास है, एक मति भ्रम है। जैसे यहाँ पे वशिष्ठ मुनि ने पूरे विश्व की संसार की तुलना एक नीले गगन से की है। जैसे हमें पूरा नीला जो गगन है, आकाश है, वो नीला दिखता है, लेकिन वो होता नहीं है नीला, हमारा भ्रम है वो।
और हमें उसे देखते रहते हैं और आश्चर्य करते रहते हैं कि ये लीला है, लीला है। उसी तरह ये जो दुनिया है, ये भी एक भ्रम की तरह ही है। हमेशा हम ये सोचते रहते हैं कि ये वास्तविक है या अवास्तविक है। हमेशा हम इस पे सोचते रहते हैं, लेकिन वशिष्ठ मुनि क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कुछ और सोचना बेहतर है। ये मत सोचिए, कुछ और सोचना ही बेहतर है। आपको सिर्फ ये श्लोक को याद रखना है, ब्रह्मस्य जगतस्य स्य जातस्य कसा वर्णवत् अपनः स्मरणम मन्ये साधो विस्मरम वरम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये वशिष्ठ ग्रंथ क्यों हुई है, क्यों लिखा गया है, ये क्या हुआ था, क्या कारण था? तो विश्वामित्र थे, वो यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में बार बार राक्षस बाधा डाल रहे थे। ठीक है, तभी उन्हें विश्वामित्र को रामचंद्र की आवश्यकता पड़ी। उनको याद आया कि रामचंद्र जी हमें मदद कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने रामचंद्र जी को याद किया। तभी उनको पता चला कि रामचंद्र को वैराग्य प्राप्त हो गया है, उनको वैराग्य की प्राप्ति का पता चला। फिर उसके बाद विश्वामित्र, राजा दशरथ और वशिष्ठ मुनि, ये तीनों ने एक सभा बुलाई। विश्वामित्र ने वशिष्ठ मुनि को उपदेश देने के लिए कहा, राम जी को वशिष्ठ मुनि को उपदेश देने के लिए विश्वामित्र ने कहा। इसके बाद राम जी का वैराग्य दूर करने के लिए जो उपदेश दिया है पूरे सभा में, वो सब उपदेश ये वशिष्ठ ग्रंथ है। ठीक है, पूरे उपदेश से भरा हुआ है वशिष्ठ ग्रंथ। उसके बाद हर एक प्रकरण में क्या क्या है, किसकी चर्चा की गई है, हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। फर्स्ट प्रकरण, वैराग्य प्रकरण। इसमें राम जी को वैराग्य हो गया है। उसके वैराग्य हो जाने के बाद वशिष्ठ जी ने उनको जो उपदेश दिए हैं, जो शिक्षा दी है, उस पर ये ग्रंथ आधारित है। भगवान रामचंद्र जब गुरुकुल गए थे, उन्होंने वहां पे शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद फिर वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम गए। वहां से आने के बाद वो फिर तीर्थ यात्रा कर गए। पूरे सृष्टि का, पूरे विश्व का उन्होंने भ्रमण किया। वो भ्रमण करके वापस आने के बाद उनके मन में वैराग्य प्राप्त हो गया। 16 साल की आयु में ही उनके मन में वैराग्य प्राप्त हो गया। क्यों? पूरे संसार की स्थिति उन्होंने जब देखी, जन्म मृत्यु देखा, मेरी गरीबी देखी, हर एक की समस्याएं देखी, तब उन्हें ऐसे लगा कि ये संसार क्या है, ये मिथ्या है। इसकी वजह से उनको वैराग्य प्राप्त हो गए। ठीक है, ये सभी वैराग्य के बारे में इस प्रकरण में लिखा गया है, राम जी को कैसे वैराग्य प्राप्त हुआ था। दूसरा प्रकरण मोक्ष, और इस प्रकरण में शुकदेव की चर्चा भी हुई है। राम जी को वैराग्य हो गया था, तो वशिष्ठ जी ने शुकदेव, जो वेदव्यास जी के पुत्र है, उनकी कथा सुनाई थी। शुकदेव जी को जो पहले से ही ज्ञान था, उनको वो पता नहीं था, वो भटक गए थे, उन्हें संतुष्टि नहीं हो रही थी। इसकी चर्चा इस प्रकरण में की गई है। उसके बाद मोक्ष प्रकरण में पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा बताई गई। मोक्ष के 4 द्वारपालों की भी चर्चा मुमुक्ष प्रकरण में बताई गई है। ये महत्वपूर्ण है, मोक्ष के 4 द्वारपालों की चर्चा। कितने हैं? 4 द्वारपाल, मोक्ष के 4 द्वारपाल है। और कौन से हैं? सम, विचार, संतोष, साधु संग। ठीक है, उसके बाद मनोदैहिक विचारों के बारे में भी बताया गया है। पुरुषार्थ का वर्णन भी इसी प्रकरण में है। तो मोक्ष प्रकरण में क्या क्या है? मोक्ष की इच्छा है, शुक्रदेव के बारे में बताया गया है। पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम के जो 4 के बारे में बताया गया है। 4 मोक्ष के 4 द्वारपालों की चर्चा भी इसी प्रकरण में है। मनोदैहिक विचारों की चर्चा इसी प्रकरण में है। और पुरुषार्थ का वर्णन जो पहले हमें ही दिखा है, ये इसी मोक्ष प्रकरण में बताया गया है। थर्ड वन, उत्पत्ति प्रकरण। उत्पत्ति प्रकरण में पूरे शरीर के बारे में, संसार के बारे में बताया गया है। पुनर्जन्म कैसे होता है उसके बारे में चर्चा है।
मन के बारे में चर्चा है, मन का लगातार चंचल होना, फिर उस मन का निग्रह, उसके वासना के प्रकार, उसको कैसे खत्म करे, इसकी चर्चा उत्पत्ति प्रकरण में है। उत्पत्ति प्रकरण में ही ज्ञान और अज्ञान की जो भूमिका है, ज्ञान और अज्ञान की जो सप्त भूमिका है, ये उत्पत्ति प्रकरण में बताई गई है। हमें तो सिर्फ ज्ञान की सप्त भूमिकाएं सिलेबस में है, अज्ञान की सप्त भूमिकाएं हमें इसको हमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चित्त का विलास, द्वैत अवस्था, चित्त की आदत, उसकी अवस्था और संशय की ओर दौड़ना है, इस पर चर्चा की गई है इस उत्पत्ति प्रकरण में। 3 प्रकरण हमारे हो गए, हम शॉर्ट में देख रहे हैं। हमें पूरा डीप में, हर एक प्रकरण डीप में नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। मोक्ष के प्राप्ति के लिए संसार के मार्ग की आवश्यकता है। ये वशिष्ठ मुनि जी राम जी को बताते हैं कि तुम्हें जब वैराग्य प्राप्त हो गया है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा है, लेकिन हे राम जी, आपको इस संसार में रह के ही मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। संसार से बाहर जाकर आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि माध्यम क्या है मोक्ष की प्राप्ति का? संसार। दृश्य क्या है? मन की उत्पत्ति है। मन का भ्रम कौन है? जगत है। मनोमय शरीर को सत्कर्म में लगाइए। जीव की श्रेणियां कितनी है? 14 है, किंतु ब्रह्म कितने हैं? 1 है। ये महत्वपूर्ण है। जीव की श्रेणियां योग वशिष्ठ में 14 बताई गई है और ब्रह्म कितने बताए गए हैं? 1 ही, क्योंकि ये ब्रह्मवाद के बारे में बताया, ये ग्रंथ ब्रह्मवाद के बारे में है। उसके बाद स्थिति प्रकरण, जगत का कारण, चित्त की शुद्धि किस प्रकार हुई है, इसके बारे में इस प्रकरण में बताया गया है। चित्त में ज्ञानी की क्या अवस्था होती है, उसकी स्थिति क्या होती है। उसके बाद राग, इच्छा के बारे में, मन इंद्रियों की प्रबलता, मन के इंद्रिय कितने प्रबल होते हैं, उसके बारे में बताया है। संसार का प्रधान तत्व क्या है, इस पर विशेष रूप से चर्चा इस स्थिति प्रकरण में की गई है। और ज्ञान की सप्त भूमिकाएं भी इस प्रकरण में, इसकी चर्चा भी इस प्रकरण में है। पहले उत्पत्ति प्रकरण में भी ज्ञान की सप्त भूमिका की चर्चा है और स्थिति प्रकरण में 2 प्रकरण में ज्ञान की सप्त भूमिकाओं की चर्चा है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। उत्पत्ति प्रकरण और स्थिति प्रकरण। उसके बाद जागृत प्रपंच, मन और कर्म का आधार है। जागृत प्रपंच किसका आधार है? मन और कर्म का। जीव की 3 अवस्थाओं के बारे में भी इसी प्रकरण में बताया है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ठीक है। जीव की 3 अवस्थाएं कौन से प्रकरण में बताई गई है? स्थिति प्रकरण में। कौन सी अवस्थाएं हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ज्ञानी अज्ञानी में अंतर बताया गया है। क्या अंतर है ज्ञानी अज्ञानी में? ज्ञानी कर्तव्य भावना से संचलित होता है और अज्ञानी क्या है? अकर्तापन से संचलित होता है। ठीक है। ज्ञानी कर्तव्य भावना से और अज्ञानी अकर्तापन से। उसके बाद 5th वन, उपशम प्रकरण मतलब शांत करना। माया के पर्दे की वजह से ब्रह्मा जगत के रूप में दिखाई दे रहा है ना। जैसे तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, पतंजलि योग दर्शन में ही बोला है, जो हमारा आत्मा है, दृष्टा है, उसके ऊपर अगर जो चित्त की वृत्तियों का अगर पर्दा, दृष्टा भी उसी तरह दिखने लगता है। उसी तरह यहाँ पे बताया गया है, माया के पर्दे की वजह से ब्रह्मा जगत के रूप में दिखाई दे रहा है। जब माया का पर्दा हट जाएगा तो वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। जैसे पतंजलि योग दर्शन में भी वही हुई, चित्त की वृत्तियों का अगर निरोध हो जाए तो दृष्टा क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम, दृष्टा अपने स्थिति में, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ये उदाहरण। ठीक है। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, माया का पर्दा, अनासक्त कर्म संस्कार की वजह से जीवन चल रहा है, इस पर इस उपशम प्रकरण में चर्चा की गई है। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, ये दोनों आपको याद रखना है। और ध्यान के 8 अंगों की जो चर्चा है वो इसी प्रकरण में की गई है। ठीक है। ध्यान के 8 अंग आपको याद रखने हैं। कितने अंग है ध्यान के वशिष्ठ ग्रंथ में? 8 अंग।
उपशम प्रकरण में संसार के सभी समस्या के समाप्ति का वर्णन कैसे होता है, कैसे होता है वो बताया गया है। ठीक है, संसार की समस्या को उन्होंने यहाँ पे उपशम का नाम दिया है, शांत किए हैं सभी समस्याएं। उसमें मुख्यतः किस बिंदु की चर्चा है? पुरुषार्थ का महत्व, योग सिद्धि के उपाय, शास्त्रों का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग, वैराग्य और अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान, ओम का उच्चारण, अर्थ, उसका चिंतन, धारणा, प्रत्याहार और जीवन मुक्त महात्मा के स्थिति का वर्णन। ठीक है, ये जितने भी बिंदु है उपशम प्रकरण में दिए गए हैं। आपको ये याद रखने हैं, हर एक पॉइंट को आपको याद रखना है कि उपशम प्रकरण में कौन से बिंदु आते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है आपको अर्थ, ओम के बारे में वशिष्ठ ग्रंथ में किस प्रकरण में चर्चा है, ये आपको इसे पूछा जा सकता है। निर्वाण प्रकरण में ज्ञान की सप्त भूमिकाओं का वर्णन है। यही वर्णन उत्पत्ति प्रकरण में भी दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया है कि उत्पत्ति प्रकरण में भी है। निर्वाण प्रकरण के ये उत्पत्ति प्रकरण का है। ठीक है, जगत का कारण क्या है? भ्रम है। जगत का कारण भ्रम है। विभूतियों के बारे में निर्वाण प्रकरण में चर्चा है, जैसे कि अष्टांग योग में भी जब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो विभूतियों का भी विभूतियों की जो चर्चा है वो बताई गई है। वैसे ही निर्वाण जब मोक्ष की प्राप्त होती है तब विभूतियों के बारे में चर्चा इस प्रकरण में दी गई है। अष्टांग योग की चर्चा है, ये देखिए अष्टांग योग की चर्चा कौन से प्रकरण में है? निर्वाण प्रकरण में। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अष्टांग योग की चर्चा कौन से ग्रंथ में? उसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, एक कुट में एक पातंजल योग दर्शन, एक वशिष्ठ ग्रंथ। फिर दूसरे कुट में और अलग अलग दिए जाएंगे, तो आपको उसके हिसाब से याद रखना है। उपनिषद में भी दिए हैं अष्टांग योग, वो भी डाल सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद उपनिषद में बताया गया है, वैसे ही मुनि व्यवहारिकता के विषय में भगवान राम को बताते हैं। योग के विषय में चर्चा है, यहाँ पे शुक्रदेव चाहिए था। शुक्रदेव द्वारा मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना है, इस पर चर्चा की गई है। जो वेदव्यास जी के जो पुत्र थे शुक्रदेव, उनको भी वैराग्य प्राप्त हुआ था। उनकी अवस्था थी उसके बारे में राम जी को उन्होंने बताया है। योग मार्ग के विघ्नों की चर्चा इसी प्रकरण में है, हमें सिलेबस में था योग मार्ग के विघ्न। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकते हैं कि योग मार्ग के विघ्न कौन से प्रकरण में है। इसमें मोक्ष प्राप्त करने की प्रक्रिया की चर्चा भी है। निर्वाण प्रकरण है तो मोक्ष के प्राप्त के बारे में तो निर्वाण प्रकरण नहीं, उसमें ही आएगा। ठीक है, तो मोक्ष के प्राप्त के बारे में कौन से प्रकरण में चर्चा है? तो निर्वाण प्रकरण में। विद्या अविद्या के बारे में भी इसी प्रकरण में चर्चा है। विद्या 6 नंबर का प्रकरण, 13 नंबर का सर्ग, 3 नंबर का श्लोक, विद्या और अविद्या का वर्णन। ठीक है, उसके बाद चित्त शांत करने के 2 उपाय। मैंने पहले स्लाइड में हमने देखा चित्त के विलय के 2 उपाय है, वही है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का यथार्थ ज्ञान और प्राण निरोध रूप योग। ठीक है, 2 उपाय है चित्त शांत करने के, चित्त के विलय के। अभी निर्वाण प्रकरण 2 भागों में बांटा गया है। ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि निर्वाण प्रकरण कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 5। तो आपको 2 पे टिक लगाना है, एक पूर्वार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 128 सर्ग है, 5211 श्लोक है। उत्तरार्ध में 216 सर्ग है, 8716 श्लोक है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। जो ये न्यूमेरिकल डेटा है, आपको एक याद रखने के लिए आप एक दीवार पे एक पेज उस पे लिख के चिपका दीजिए और बार बार आप उसके आते जाते देखेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो याद रह जाएगा। उसके बाद निर्वाण प्रकरण का जो पूर्वार्ध है उसमें ज्ञान की सप्त भूमिकाएं बताई गई है। ये हमें हमारे एमए योगा में भी था, आपको भी होगा शायद। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन, विलापिनी, सुषुप्त रूप, ब्रह्म रूप, त्यूर्यगा। ये 7 जो ज्ञान की सप्त भूमिकाएं हैं
आपको याद रखना है। 1 नंबर पे आएगा श्रवण, 2 नंबर पे मनन, 3 नंबर पे निधिध्यासन, 4 नंबर पे विलापिनी, 5 नंबर पे सुषुप्त रूप, सुषुप्ति, ब्रह्म रूप, तुर्यातीत और लास्ट में तुर्यगा। जीवन के विराट पुरुष का वर्णन इस प्रकरण में है, जीव के विराट पुरुष का वर्णन, और संसार के 4 बीज उसका वर्णन भी इसी प्रकरण में है। संसार के जो 4 बीज मैम उसमें वो, हाँ ये वाले, वो जो शुभेच्छा जो हाँ है ये वाले, वो संस्कृत में है और जो अपने हमने बताया वो हिंदी में है। हाँ ये शुभेच्छा है। विचारना यहाँ पे मैंने अगले स्लाइड में आएगा ये मैम। संसार के 4 बीज का वर्णन यहाँ पे किया गया है। संवेदन, भावना, वासना, कल्पना। ठीक है, संसार के कितने बीज है? संवेदन, भावना, वासना, कल्पना। परमात्मा के तत्व ज्ञान से इन बीजों का विनाश होता है। संसार के 4 बीजों का विनाश किससे होता है? परमात्मा के तत्व ज्ञान से। योग वशिष्ठ में जो योग पद्धति है वो तुरीयावस्था, योग का मतलब क्या बताया गया है यहाँ पे? तुरीयावस्था, और तुरीयावस्था ही समाधि की शुरुआत होती है। ठीक है, तुरीयावस्था प्राप्त करने की पद्धति यहाँ पे बताई गई है। 1 नंबर पे है एक तत्व की दृढ़ भावना, सेकंड वन मनोलय, थर्ड वन प्राण निरोध। 3 पद्धति है तुरीयावस्था को प्राप्त करने के लिए, एक तत्व की दृढ़ भावना, मनोलय, प्राण निरोध। आगे जाएंगे। उस फर्स्ट नंबर का जो है एक तत्व की दृढ़ भावना के उपाय, इससे मन विलीन होकर प्राण का निरोध होता है। एक तत्व की अगर दृढ़ भावना रखेंगे तो इससे क्या होगा? मन का विलय होगा और प्राण का निरोध होता है। तो उसके उपाय, ब्रह्म भावना, केवल भावना, अभाव भावना। ये भी क्वेश्चन आ गया है। एक तत्व की दृढ़ भावना के उपाय कौन से है? दूसरे अलग भावना नाम डालेंगे यहाँ पे, और आपको तीनों में से एक भावना का नाम यहाँ पे रहेगा, और आपको ब्रह्म, केवल या अभाव तीनों में से जो एक होगा उस पर टिक करना है। ठीक है, अगर तीनों होंगे तो तीनों पे टिक करना है। मन के उपाय, मनोलय के उपाय, सेकंड वन जो है मन ही सबका कारण है। ठीक है ना, मन के कारण ही सब कुछ है। मन से ही संसार की उत्पत्ति होती है। मन का विलय क्या है? मन का अगर विलय हो गया तो प्राण का निरोध हो जाएगा। उसके उपाय क्या है? मन को विलय करने के उपाय क्या क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन है ज्ञान युक्ति, संकल्प भावना, भोगों से विरक्ति, वासना त्याग, अहंकार का त्याग, असंग का त्याग, कर्तव्य भाव का त्याग, सर्व त्याग, समाधि का अभ्यास, और लास्ट में है लय क्रिया। ये मन के विलय के उपाय है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। 1-2-3 बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। प्राण के निरोध के उपाय 3 नंबर पे, यहाँ पे जैसे पहले मैंने बताया था, पक्षी का उदाहरण दिया था एक जगह पे, यहाँ पे प्राण के निरोध के लिए पंखे का उदाहरण दिया है। जैसे पंखा शुरू होता है तो हवा चलती रहती है ना, पंखा बंद हो जाता है तो हवा रुक जाती है, शांत हो जाती है। वैसे ही प्राण का निरोध होने से मन भी शांत हो जाता है। प्राण का निरोध कर लिया, मन शांत हो गया। अष्टांग योग में, पतंजलि दर्शन में भी वही बोला, और हठ प्रदीप में बोला है, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवे तथो स्थानुपमाप्नोति ततो वायु निरोधये, है ना। ऐसा कुछ भी श्लोक है, गलत हो गया होगा मुझसे, लेकिन चले वाते चले चित्तम, जैसे वायु चलती है वैसे ही हमारा चित्त है। चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवे तथो स्थानुपमाप्नोति ततो वायु निरोध है। अगर वायु का निरोध कर लेंगे तो मन का भी निरोध हो जाएगा, मन भी स्थिर हो जाएगा। यहाँ पे पंखे का उदाहरण दिया गया है। उसके बाद उसके उपाय क्या है?
पूरक रेचक करने से प्राण मेरु समान स्थिर हो जाता है। प्राणायाम करने के लिए बोला है यहाँ पे। प्राण निरोध मतलब क्या? प्राणायाम। प्राणायाम में क्या आएगा? पूरक रेचक। पूरक रेचक से प्राण मेरु के समान, मेरु मतलब क्या? पर्वत, मेरु के समान स्थिर हो जाएगा। कुंभक करने से प्राण का रुक जाना, कुंभक करने से क्या होगा? प्राण रुक जाएगा, है ना। हम कुंभक करते तो इनहेल एक्सहेल रुक जाता है। उसके बाद वैराग्य भी प्राण निरोध का उपाय है। शास्त्र सज्जन का संग, अभ्यास और वैराग्य। पातंजलि योग दर्शन में बताया गया है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, है ना। तो यहाँ पे भी सेम अभ्यास और वैराग्य से प्राण का निरोध होगा। इस तरह से ये जो पांचों उपाय प्राण के निरोध के यहाँ पे बताए गए हैं। प्राण निरोध से निर्वाण की स्थिति आती है। प्राण का निरोध होने से ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। आदि व्याधि का हम कल से करेंगे शुरू, उसके बाद। ठीक है, आज इतना ही काफी है।